गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक टू बाइंड एडुटेक। और आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो है स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया। ओके, हमारा आज का टॉपिक जो है वो क्या, स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया। ओके, हम लोगों ने पिछले क्लास में बैक्टीरिया के बारे में डिस्कस किए थे, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के बारे में डिस्कस किए थे, है ना। आज हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया या यू बैक्टीरिया, जो आप बोलो, दोनों एक ही बात हुआ, उसका हम लोग आज डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जो है वो, अगर हम लोग बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर बनाना चाहे तो हम लोग किस तरह से बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर बनाएंगे, पहले ये देखते हैं। ओके, हम लोग बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर किस तरह से बनाएंगे। और हम लोग देखते हैं कि एक इसमें आउटर लेयर होता है जिसको कैप्सूल पूरे बॉडी में दिखा सकते हैं। चलिए हम लोग लेवलिंग करते जाते हैं, ज़्यादा समझ में। इसको हम लोग बोलते हैं क्या, कैप्सूल। ओके, ये हो गया हमारा सेल वॉल और ये हो गया हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। ओके, उसके बाद ये जो हम लोग स्ट्रक्चर देखे इसको हम लोग बोलते हैं मेजोजोम्स। मेजोजोम्स ये जो है ये कहलाएगा साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म ऐसे करके जो है फ्लैजेला निकला हुआ रहता है। आपको पता है फ्लैजेला का स्ट्रक्चर, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। इसके पूरे बॉडी पे सिलिया रहता है, सॉरी पिलाई रहता है। तो इस तरह से हम लोग जो है वो पिलाई बना सकते हैं, ठीक है। और आप क्या देखोगे तो इसके अंदर जो है वो आप देखोगे इसको हम लोग बोलते हैं, इसका नाम दिए हैं इंसिपिएंट मटेरियल, या हम लोग बोल सकते हैं इंसिपिएंट न्यूक्लियस, ठीक है, या डीएनए, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर है वो किसका है, ये स्ट्रक्चर है आपका किसका, तो ये स्ट्रक्चर है आपका यूकैरियोटिक, सॉरी यूकैरियोटिक नहीं, प्रोकैरियोटिक सेल ऑर्गेनिज्म का। ओके, या यू बैक्टीरिया का यही स्ट्रक्चर होता है ना। तो हम लोग क्या देखें, कितने लेयर से बना हुआ है, ये बना हुआ है 3 लेयर से। सबसे जो ऊपर लेयर है उसको हम लोग नाम दिए क्या, कैप्सूल। कैप्सूल के बाद जो है सेल वॉल के बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। उसके बाद यही प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है इनफोल्ड करके बना दिया मेजोजोम्स। फिर जो है हम लोग देखें कि अंदर में साइटोप्लाज्म रहता है, यहाँ से फ्लैजेला निकला हुआ रहता है और पिलाई होता है। इसके अलावा इसमें राइबोसोम्स ये सब भी प्रेजेंट होता है। ओके, तो हम लोग जो है बैक्टीरिया का सेल स्ट्रक्चर इस तरह से अगर देखो तो आपको क्या लगा कि ये तो काफ़ी सिंपल स्ट्रक्चर है बैक्टीरिया का। ओके, बैक्टीरिया का क्या, काफ़ी सिंपल स्ट्रक्चर, हमको देखने में तो बड़ा जल्दी और 2 मिनट में बन भी गया, तो सिंपल है। लेकिन बच्चा आप देखोगे स्ट्रक्चर सिंपल है बट इसका जो फंक्शन है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। आपको इसको समझने के लिए इतना ही चीज़ है इसमें और पूरा ऑर्गेनिज्म है। तो सिंपल स्ट्रक्चर है बट फंक्शन क्या है, काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। हम लोग हर एक पार्ट के बारे में 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। ओके, ये हमारा किसका स्ट्रक्चर है,
बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर, और इसके बारे में हम लोग वन बाय वन डिस्कस करेंगे, हर एक पार्ट्स के बारे में जानेंगे। ओके, तो हम लोग डिस्कस करते हैं बैक्टीरिया के बारे में। सबसे पहला जो पार्ट है वो हम लोग पार्ट वाइज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं कि बैक्टीरिया स्ट्रक्चर इज वेरी सिंपल, है ना। हम लोग क्या देख रहे हैं कि बैक्टीरिया स्ट्रक्चर इज वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। बैक्टीरिया स्ट्रक्चर इज वेरी सिंपल but they are very complex, but they are very complex in behavior. ओके, देखने में सिंपल है, हम लोग तुरंत इसको ड्रॉ भी कर दिए, ज़्यादा कुछ इसमें दिखा नहीं, लेकिन इसका बिहेवियर अगर हम लोग इसके फंक्शन की बात करें तो क्या है, काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। ओके, हम लोग देखते हैं सबसे पहले कि बैक्टीरिया सराउंडेड बाय, बैक्टीरिया सराउंडेड बाय किससे, बैक्टीरिया पूरी तरह से जो है वो सराउंडेड रहता है किससे, सेल इन्वेलप से। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेल इन्वेलप। और ये सेल इन्वेलप जो है, ये सेल इन्वेलप, ये सेल इन्वेलप को हम लोग देखते हैं कि द सेल इन्वेलप कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स, है ना। तो हम लोग देखते हैं क्या कि सेल इन्वेलप सेल इन्वेलप ये 3 पार्ट से बना हुआ होता है। कितने पार्ट से, 3 पार्ट से। सबसे जो फर्स्ट पार्ट है, जो सबसे पहला पार्ट है, इसका नाम है आउटर ग्लाइकोकैलिक्स, आउटर ग्लाइकोकैलिक्स। ठीक, पहला पार्ट का नाम है आउटर ग्लाइकोकैलिक्स। दूसरा जो पार्ट है उसका नाम है सेल वॉल, सेल वॉल। और तीसरा जो पार्ट है इसका नाम है सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, क्या है, आउटर ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन। ये 3 पार्ट से जो है वो बना हुआ था किसका, इसका सेल इन्वेलप। ओके, तो हम लोग हर एक पार्ट को डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि ग्लाइकोकैलिक्स क्या होता है। ओके, तो सबसे पहला पार्ट हम लोग देखेंगे किसके बारे में, ग्लाइकोकैलिक्स। ग्लाइकोकैलिक्स, ठीक है। ग्लाइकोकैलिक्स क्या होता है, हाँ, ग्लाइकोकैलिक्स में हम लोग देखते हैं कि ये इंक्लूड करता है कैप्सूल एंड स्लाइम लेयर। हम लोग लिखते हैं कि इट इंक्लूड कैप्सूल एंड स्लाइम लेयर। ठीक है, इसमें आता है आपका कैप्सूल और स्लाइम लेयर। हम लोग देखेंगे कि किसको बोलते हैं कैप्सूल, किसको बोलते हैं स्लाइम लेयर। हम लोग हर एक पार्ट को डिस्कस करेंगे, कैप्सूल किसको बोलते हैं, स्लाइम लेयर किसको बोलते हैं। यानी कि ग्लाइकोकैलिक्स जो है वो 2 भाग में डिवाइडेड है। अगर हो गया हो तो हम स्ट्रक्चर को जो है मिटाते हैं और हम लोग हर एक पार्ट्स को डिस्कस करते हैं, क्योंकि अगर स्ट्रक्चर रहेगा तो स्पेस नहीं मिल पा रहा है ना। तो स्ट्रक्चर को मिटाते हैं, उसके बाद आप लोग ड्रॉ कर लिए होंगे
तो हम लोग हर एक पार्ट को डिस्कस करेंगे, आपका ये सारा पॉइंट जो है क्लियर हो जाएगा। ओके, चलिए तो हम लोग डिस्कस करते हैं किसके बारे में, ग्लाइकोकैलिक्स के बारे में। ग्लाइकोकैलिक्स में हम लोग क्या देखे थे, इट इंक्लूड कैप्सूल एंड स्लाइम लेयर। चलिए फिर से हम लोग लिखते हैं, है ना, यहाँ पे क्या चीज़, ग्लाइकोकैलिक्स। सबसे बाहर क्या होता है, ग्लाइकोकैलिक्स। और ये ग्लाइकोकैलिक्स जो है ये अपने अंदर इंक्लूड करता है दो पार्ट्स को। एक को हम लोग बोलते हैं, एक को बोलते हैं कैप्सूल और दूसरे को बोलते हैं स्लाइम लेयर। ओके, तो आप देखो कैप्सूल ये क्या है, ग्लाइकोकैलिक्स क्या आउटर लेयर है, बाहर जो बाउंड्री होता है वो दो तरह का होता है, आउटर लेयर यानी कि बाहर जो बैक्टीरिया का बाहर जो लेयर होता है वो कितने तरह का होता है, दो तरह का। ठीक है, एक को हम लोग बोलते हैं कैप्सूल और एक को बोलते हैं क्या, एक को बोलते हैं स्लाइम लेयर। अब आता है कि कैप्सूल किसको बोलते हैं और स्लाइम लेयर किसको बोलते हैं, कोई आइडिया आप लोगों को है ना? नहीं, चलिए कोई बात नहीं। तो आप देखो ध्यान से, सबसे पहले हम लोग स्लाइम लेयर को लिखते हैं। स्लाइम लेयर किसको बोलते हैं, तो स्लाइम लेयर जो है ऐसा अगर आउटर लेयर जो कैसा लूज हो, कैसा हो, लूज हो और क्या हो, थिन हो, पतला हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्लाइम लेयर। ठीक है, क्या चीज, लूज एंड थिन आउटर लेयर, लूज एंड थिन आउटर लेयर इज कॉल्ड स्लाइम लेयर। ठीक है, कौन सा, तो वो क्या हो, ये आपका जो है लूज भी रहेगा और थिन भी रहेगा, लूज भी रहेगा और थिन भी रहेगा, पतला भी रहेगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्लाइम लेयर। कैप्सूल क्या होता है, तो थिक एंड टाइट लेयर। ठीक है, ये कैसा होगा, थिक एंड, दूसरा क्या होगा, टफ होगा, थोड़ा टाइट होगा, लेयर इज कॉल्ड, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, कैप्सूल। तो कैप्सूल कैसा होगा, कैप्सूल जो है वो मोटा भी होगा, हार्ड भी होगा। अगर हार्ड नहीं रहता तो हम लोग इसको स्लाइम लेयर के अंतर्गत ही रखते हैं, बट हम लोग क्या देखते हैं, स्लाइम लेयर लूज होता है, काफ़ी लूज होगा, चिपचिपा होगा और पतला भी होता है, और कैप्सूल जो है वो थिक होता है, इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं कैप्सूल, है ना। उसके बाद आप क्या देखोगे कि कैप्सूल जो है वो पॉलीसैकेराइड एंड पॉलीपेप्टाइड से बना होता है। तो हम लोग लिखते हैं कि इट इज मेड अप ऑफ किससे, तो हम लोग देखते हैं कि मेड अप ऑफ पॉलीसैकेराइड एंड पॉलीपेप्टाइड, किससे, पॉलीपेप्टाइड। ठीक है, पॉलीसैकेराइड एंड पॉलीपेप्टाइड्स। बट आप स्लाइम लेयर की बात करो तो ये मेड अप ऑफ पॉलीसैकेराइड, है ना। हम लोग देखते हैं कि इट इज मेड अप ऑफ ओनली, किससे, पॉलीसैकेराइड से, मेड अप ऑफ ओनली पॉलीसैकेराइड से। ठीक है, ये किससे बना होता है, पॉलीसैकेराइड से, और इसमें कुछ नहीं होता है। ठीक है, लेकिन दोनों लेयर क्या करता है, प्रोटेक्ट द बैक्टीरिया फ्रॉम WBC। ये दोनों लेयर, चाहे ये हो चाहे ये हो, ये क्या करता है, तो ये दोनों जो है मिल करके प्रोटेक्ट द बैक्टीरिया, ये दोनों क्या करता है, प्रोटेक्ट द बैक्टीरिया, किसको प्रोटेक्ट करता है, बैक्टीरिया को, फ्रॉम, किससे, WBC,
WBC आपको पता होगा। WBC जो है वो फैगोसाइटोसिस का काम करता है। जैसे बैक्टीरिया को देखता है, WBC जो है उसको इनगल्फ कर लेता है, खा लेता है और उसको डाइजेस्ट करता है। यानी बैक्टीरिया को मारने का काम जो है वो कौन करता है? वो काम है WBC का। और ये जो है ये छुपाने का काम करता है, यानी कि अगर लेयर लगा रहा तो बैक्टीरिया को प्रोटेक्ट कर लिया, बैक्टीरिया को छुपा दिया। ओके, तो ये था हमारा आउटर लेयर ग्लाइकोकैलिक्स, पहला लेयर। ओके, पहला लेयर के बारे में हम लोग देखें कि ये जो है उसको क्या करता है? WBC बचाता है और कॉलोनी फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है ना, फ्रॉम WBC एंड, और क्या करता है? इन फॉर्मेशन ऑफ कॉलोनी, है ना। एंड किस में हेल्प करता है ये? तो ऑल्सो हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ कॉलोनी, फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है। ठीक है, ये WBC का, सॉरी, ये जो है ग्लाइकोकैलिक्स का फंक्शन हुआ। कितने लेयर थे? कैप्सूल, स्लाइम लेयर। आप एक चीज और ध्यान रखना, ये कैप्सूल तब जनरेट करेगा, उस बैक्टीरिया में जनरेट करेगा जो बैक्टीरिया काफी एडवर्स कंडीशन में पाया जाएगा, यानी वो उस कंडीशन में सरवाइव कर रहा होगा जो उसके लायक है ही नहीं। उस कंडीशन में अगर बैक्टीरिया मिले तो आपको जो है वो देखोगे कि उस तरह के बैक्टीरिया में जनरली कैप्सूल डेवलप करता है, स्लाइम लेयर नहीं पाया जाता है। ठीक है, अब हम लोग जो है दूसरा जो पार्ट्स है हमारा वो सेल वॉल, इसके बारे में डिस्कस करेंगे, है ना। तब तक उधर आप लोग राइट डाउन कर लीजिए, नोट्स आप लोग जो है इसके साथ ही बनाते जाओगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, है ना। दूसरा हम लोग जो है दूसरा इन्वेलप जो होता है वो क्या है? सेल वॉल, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो सेल वॉल क्या होता है आपको पता है? सेल वॉल के बारे में हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं प्रोकैरियोटिक के कैरेक्टर में, है ना। तो हम लोग अभी जो है वो हेडिंग डालते हैं सेल वॉल, सेल वॉल। ओके, क्या होता है सेल वॉल? तो हम लोग डिस्कस करते हैं सेल वॉल के बारे में। सेल वॉल मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेन। हम लोग देखेंगे कि ये सेल वॉल जो है वो किससे बनाता है? तो मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेन। ठीक है, पेप्टिडोग्लाइकेन। देखो पेप्टिडोग्लाइकेन यानी कि ग्लूकोज प्लस पेप्टाइड, ग्लाइकोप्रोटीन इन नेचर होगा। देखिए यहाँ पे पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट है, पेप्टाइड्स यानी प्रोटीन है, ये दोनों से मिलके बना हुआ था आपका कैप्सूल, और ये सिर्फ कार्बोहाइड्रेट से बना हुआ था। प्रोटीन मिला इसीलिए हार्ड भी हुआ था। ओके, अब यहाँ पे आप देखोगे क्या कि ये किससे बना हुआ है? तो ये बना हुआ है सिर्फ और सिर्फ पेप्टिडोग्लाइकेन से, मेड अप ऑफ किससे? तो पेप्टिडोग्लाइकेन, पेप्टिडोग्लाइकेन इक्वल टू इसका जो नेचर होगा, पेप्टिडोग्लाइकेन का नेचर जो होगा वो कैसा होगा? तो ये इसका नेचर जो होगा वो पेप्टाइड्स यानी कि प्रोटीन और ग्लूकोज से बना हुआ होगा। ओके, उसके बाद आप देखोगे क्या कि सेल वॉल जो है, आप पहले पढ़े होंगे या नहीं तो जान लीजिए कि बैक्टीरिया दो तरह का, एक स्टेनिंग प्रॉपर्टी के अनुसार दो तरह का होता है, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। ठीक है, तो हम लोग क्या देखते हैं कि ये सेल वॉल जो होता है वो ग्राम पॉजिटिव में, ग्राम पॉजिटिव, ठीक है, ग्राम पॉजिटिव इसमें बैक्टीरिया में, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में ये जो होता है कौन? ये सेल वॉल आप देखोगे कि काफ़ी जो है ग्राम पॉजिटिव में थिक भी होता है, लेकिन सिंगल लेयर का। हम लोग देखते हैं इसमें क्या होगा, थिक होगा, थिक बट सिंगल लेयर, थिक बट सिंगल लेयर। दूसरा जो है वो है क्या? ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ठीक है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो इसमें आप क्या देखोगे? इसमें देखोगे
कि ये थिन होगा, ये थिक नहीं होता है, थिन होता है, बट लेकिन ये जो है वो डबल लेयर, थिन बट डबल लेयर। ठीक है, तो आप क्या देखें कि ये बैक्टीरिया जो है वो सेल वॉल जो है ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में आप क्या देख रहे हो कि ये थिक होता है, मोटा होता है लेयर, बट सिंगल एक ही लेयर का होगा। और इसमें जो है ये पतला होता है बट डबल लेयर का होगा। ओके, ये था सेल वॉल। और इसके बाद हम लोग आ जाते हैं सेल मेम्ब्रेन पे। तो हम लोग सेल मेम्ब्रेन इस सब पे ज़्यादा डिस्कस नहीं करना है, क्योंकि हम लोगों ने पहले डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में, सेल मेम्ब्रेन। ओके, बैक्टीरिया के सेल मेम्ब्रेन के बारे में डिस्कस करते हैं। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि सेल मेम्ब्रेन जो है वो क्या है। हम लोग देखते हैं कि सेल मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ लिपोप्रोटीन, है ना, लाइक यूकैरियोटिक मेम्ब्रेन। हम लोग क्या देखते हैं कि सेल मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ सेल मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ किससे, लिपो प्रोटीन and lipid plus protein like eukaryotic ऑर्गेनिज्म। जो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है उसके अनुसार उसी के जैसा ये भी जो है वो किससे बना होता है, लिपो प्रोटीन से, यानी लिपिड प्लस प्रोटीन से बना हुआ होता है। कौन, सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो ये जो है हमारा वो क्या था, सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, ये तीनों लेयर जो है हम लोग यू बैक्टीरिया का देख लिए, है ना, हम लोग तीनों लेयर के बारे में डिस्कस कर लिए। ओके, अब जो है हम लोग डिस्कस करते हैं इसके आगे साइटोप्लाज्म का। चलिए, तो हम लोग डिस्कस करते हैं साइटोप्लाज्म के बारे में। तो अगर हम लोग इसके साइटोप्लाज्म को देखें तो यूकैरियोटिक सेल जैसा इसके साइटोप्लाज्म में कुछ खास नहीं होता है। जैसे आप देखोगे यूकैरियोटिक सेल का साइटोप्लाज्म तो उसमें बहुत सारे सेल ऑर्गेन्स होते हैं, बट इसके सेल साइटोप्लाज्म में यानी प्रोकैरियोटिक साइटोप्लाज्म में ऐसा कुछ नहीं होता है। कुछ सेल ऑर्गेन्स इसमें होते हैं, है ना, तो हम लोग उसी के बारे में डिस्कस करते हैं कि आखिर क्या क्या इसमें पाया जाता है। ओके, तो हम लोग डिस्कस करते हैं साइटोप्लाज्म के बारे में। ओके, चलिए, साइटोप्लाज्म। तो अगर हम लोग साइटोप्लाज्म की बात करें, साइटोप्लाज्म क्या होता है, डेंस स्ट्रक्चर, है ना, सेमी सॉलिड स्ट्रक्चर। तो हम लोग देखते हैं कि इन बैक्टीरियल साइटोप्लाज्म मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल्स इन बैक्टीरियल साइटोप्लाज्म मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स लाइक, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, इट इज आर एब्सेंट। ये सब इसमें जो है वो नहीं मिलेगा। सारा का सारा ऑर्गेनेल्स जो है इसमें क्या होता है, एब्सेंट होता है। ये सारा सेल ऑर्गेनेल्स नहीं मिलेगा। तो इसका सेल वॉल जो है वो क्या करता है, इसका साइटोप्लाज्म क्या करता है, सिर्फ स्ट्रीमिंग करता है। ओके, इसका जो साइटोप्लाज्म होता है वो क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ स्ट्रीमिंग करता है। हम लोग क्या देखते हैं कि साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स इसमें जो है वो कौन कौन सा है। तो हम लोग देखते हैं कि साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स आर साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स आर कौन कौन सा है। तो पहला मेसोजोम्स,
मेसोजोम्स। दूसरा जो है वो क्या है, तो स्टोरेज ग्रेन्यूल्स। स्टोरेज ग्रेन्यूल्स। तीसरा जो है स्टोरेज ग्रेन्यूल्स के बाद तीसरा जो मिलेगा वो फोटोसिंथेटिक स्ट्रक्चर है ना, फोटोसिंथेटिक स्ट्रक्चर। ठीक है, फोटोसिंथेटिक स्ट्रक्चर। और क्या मिलेगा इसमें, तो और देखोगे कि क्रोमेटिन मटेरियल यानी न्यूक्लियोइड जिसको हम लोग बोलते हैं सो मिलेगा, है ना। और क्या मिलेगा, और वैसा तो कुछ होता है इसके अंदर नहीं है ना, न्यूक्लियोइड मिलेगा। न्यूक्लियोइड। और एक इसमें किसी राइबोसोम 70S का होता है। बस यही सब इसके अंदर जो है पाया जाता है ना, और कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसका साइटोप्लाज्मिक जो है सेल ऑर्गन्स को नहीं ये करता है। हम लोग देखते हैं सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर इसमें जो हम लोग को जानना है वो हम लोग पढ़ लेते हैं। ओके, और इसके स्ट्रक्चर को हम लोग कंप्लीट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं मेसोजोम्स। मेसोजोम्स जो है वो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म का यानी बैक्टीरिया का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट्स है मेसोजोम्स। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है वो अभी आपको पता चल जाएगा, तुरंत पता चल जाएगा क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों हम लोग बोलते हैं। थोड़ा सस्पेंस होना चाहिए, है ना, आंसर जानने के लिए। मेसोजोम्स क्यों इंपॉर्टेंट है, मेसोजोम्स क्यों इंपॉर्टेंट है, तो हम लोग जो है देखते हैं कि मेसोजोम्स सबसे पहले मेसोजोम्स जो है वो बनता कैसे है। तो मेसोजोम्स को बनने से पहले हम लोग देखते हैं इसको डिस्कवर किसने किया था। सबसे पहले मेसोजोम्स को ऑब्जर्व एफ जेम्स ने किया था। तो हम लोग देखते हैं इट वाज डिस्कवर्ड बाय किसके द्वारा, एफ जेम्स। ठीक है, एफ जेम्स नाम के एक आदमी ने इसका डिस्कवर किया था। और हम लोग क्या देखते हैं कि सेल मेम्ब्रेन जो होता है बैक्टीरिया का वो क्या करता है, इनफोल्ड कर जाता है, अंदर की ओर फोल्ड करता है ना, और वही बनाता है क्या, मेसोजोम्स, है ना। तो हम लोग देखते हैं क्या कि बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन गेट इनफोल्ड इन साइटोप्लाज्म। द बैक्टीरियल सेल membrane get involved in cytoplasm and form the structure called मेसोजोम्स। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मेसोजोम्स। ये जो इनफोल्ड कर जाता है ना साइटोप्लाज्म की ओर, और बनाता है क्या, मेसोजोम्स। ओके, तो अगर आपसे पूछा जाए कि मेसोजोम्स का फॉर्मेशन कहाँ होता है, तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ही जो है लेयर वही क्या करता है, इनफोल्ड करके मेसोजोम्स को बनाता है। कहाँ पे, साइटोप्लाज्म में। और ये ऑर्गेनेल्स जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो हम लोग लिखते हैं कि इसमें कि ये जो होता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट, दिज आर फंक्शनली माइटोकॉन्ड्रिया लाइक स्ट्रक्चर, है ना। हम लोग देखते हैं दिज आर, हम लोग क्या लिखते हैं कि दिज आर फंक्शनली माइटोकॉन्ड्रिया लाइक स्ट्रक्चर। अगर इसको हम लोग बात करें तो जो फंक्शन माइटोकॉन्ड्रिया का होता है वही फंक्शन जो है वो इसका भी होता है। ये क्या करता है, ये सेल रिस्पायरेशन में फंक्शन इसका जो है मेन फंक्शन वो क्या है आपका, ये जो है आपका सेल रिस्पायरेशन में और सेल
वाल के सिक्रीशन में हेल्प करता है। वैसे अगर हम लोग देखें तो ये जो है मेसोजोम्स जो है वो दो तरह का होता है। एक होता है कौन सा, तो एक जो पेरिफेरल साइड में रहेगा तो उसको हम लोग बोलते हैं पेरिफेरल मेसोजोम्स, है ना। एक साइड साइड में रहेगा पेरीफेरल मेसोजोम्स, और दूसरा जो है वो सेंट्रल मेसोजोम्स। ठीक है। पेरिफेरल यानी कि जो जैसे बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया के किनारे अगर रहा, साइड एरिया में रहा, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, पेरिफेरल मेसोजोम्स। और अगर वो जो मिडिल एरिया की ओर गया, मिडिल सेंटर पार्ट की ओर गया, तो उसको बोलते हैं क्या, सेंट्रल मेसोजोम्स। तो आप देखोगे कि जो पेरिफेरल होता है वो उसका काम है सेल रिस्पायरेशन करना और सेल वॉल का सिक्रीशन करना। तो इसका जो फंक्शन है, फंक्शन इसका जो है वो क्या है, इसका फंक्शन जो है वो है सेल वॉल का सिक्रीशन करना और सेल रिस्पायरेशन करना। फंक्शन क्या है, सेल वॉल सिक्रीशन एंड रिस्पायरेशन। ठीक है। वहीं आपका सेंट्रल मेसोजोम्स जो है, इसका फंक्शन है डीएनए रिप्लिकेशन एंड सेल डिवीजन करवाना। इसका जो फंक्शन है वो क्या है, इसका फंक्शन है डीएनए रिप्लिकेशन एंड सेल डिवीजन करवाना, सेल डिवीजन में। तो डीएनए रिप्लिकेशन और सेल डिवीजन में हम लोग क्या देखें कि पोजीशन के अनुसार उसको हम लोग कितने भाग में डिवाइड कर दिए हैं, दो भाग में, और दोनों का फंक्शन अलग है ना। एक का हम लोग देखें क्या कि एक सेल वॉल का सिक्रीशन करता है और रिस्पायरेशन में हेल्प करता है ना। और ये जो है आपका डीएनए रिप्लिकेशन और सेल डिवीजन में हेल्प करता है। ये था आपका मेसोजोम्स। इसके अलावा जो है वो देखोगे स्टोरेज ग्रेनुल्स, जो क्या करता है, स्टोर करता है फूड सब्सटेंस को, है ना, स्टोरेज ग्रेनुल्स। और स्टोरेज ग्रेनुल्स जो है वो मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनल्स नहीं होता है, ये क्या करेगा, रिजर्व करेगा किसको, फूड को। तो हम लोग ये इसको भी देख लेते हैं। ठीक है, स्टोरेज ग्रेनुल्स, चलिए जाता है, कोई बात नहीं। नेक्स्ट जो पार्ट है वो क्या है, स्टोरेज ग्रेनुल्स। स्टोरेज ग्रेनुल्स, ठीक है। और स्टोरेज ग्रेनुल्स जो है वो क्या है, तो हम लोग देखते हैं कि स्टोरेज ग्रेनुल्स जो है वो रिजर्व फूड मटेरियल इन प्रोकैरियोट्स, है ना, रिजर्व मटेरियल इन प्रोकैरियोट्स, प्रोकैरियोट्स में जो रिजर्व करता है मटेरियल को उसको बोलते हैं, है ना। तो हम लोग लिखते हैं कि इट रिजर्व फूड मटेरियल, ठीक है, इट रिजर्व करता है, इट इज मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनेल्स। ये सब में ऑर्गेनेल्स में कोई मेम्ब्रेन नहीं होगा, ऐसा नहीं है कवर किया हुआ रहेगा। क्या होता है ना, इंक्लूशन बॉडी के जैसा सारा मटेरियल जो है एक जगह जमा हो जाता है, और हम लोग उसको बोलते हैं क्या कि ये फूड स्टोर करने का काम करता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग आ जाते हैं इसके क्रोमेटिन पे। क्रोमेटिन इक्वल टू इसके न्यूक्लियस पे, ओके, क्रोमेटिन आने की इसके न्यूक्लियस पे। तो हम लोग क्या देखते हैं कि न्यूक्लियस ऑफ बैक्टीरिया इज कॉल्ड न्यूक्लियोइड, है ना। हम लोग देखे हैं कि न्यूक्लियस ऑफ बैक्टीरिया इज कॉल्ड न्यूक्लियोइड, ओके, न्यूक्लियस ऑफ बैक्टीरिया इज कॉल्ड न्यूक्लियोइड, ओके, सॉरी। हम लोग हेडिंग डाल देते हैं क्या चीज़ का, तो हम लोग हेडिंग डाल देते हैं, जो हमारा हेडिंग होगा वो होगा क्या, क्रोमेटिन मटेरियल, क्रोमेटिन मटेरियल,
ठीक है। और क्रोमेटिन मटेरियल में हम लोग क्या देखते हैं, क्रोमेटिन मटेरियल में हम लोग देखते हैं कि ये जो है न्यूक्लियस जो है बैक्टीरिया का, किसका, बैक्टीरिया का न्यूक्लियस जो है वो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड, या फिर उसको बोलते हैं क्या, जीनोपोर। क्या बोलते हैं, जीनोपोर या न्यूक्लियोइड। तो हम लोग सबसे पहले लिखते हैं इसी पॉइंट को कि द क्या, कि द न्यूक्लियस ऑफ बैक्टीरियल सेल, द न्यूक्लियस ऑफ बैक्टीरियल सेल, एक्चुअल में इसके पास तो ट्रू न्यूक्लियस होता ही नहीं है। आप पहले से पढ़ चुके हो, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बीच एक सबसे बड़ा जो डिफरेंस है वो क्या है, न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड यूकैरियोटिक में, न्यूक्लियस नॉट वेल डेवलप्ड प्रोकैरियोटिक में, या फिर एब्सेंट। तो न्यूक्लियस जो है बैक्टीरिया सेल का इज कॉल्ड न्यूक्लियोइड, इज कॉल्ड, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड। ठीक है, उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, न्यूक्लियोइड। और हम लोग देखते हैं कि ये जो है इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसमें नहीं होता है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट। इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या हो जाता है, एब्सेंट हो जाता है ना, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रोमेटिन मटेरियल, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या हो जाता है, एब्सेंट। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ही नहीं, न्यूक्लियोलस हम लोग पहले भी देख चुके हैं, न्यूक्लियोलस इज ऑल्सो एब्सेंट, ये भी क्या हो जाता है, एब्सेंट हो जाता है। सिर्फ क्या रहेगा यहाँ पे, डीएनए जो है वो सर्कुलर फॉर्म ऑफ डीएनए, ओनली सर्कुलर फॉर्म ऑफ डीएनए प्रेजेंट, ओनली, हम लोग क्या देखते हैं, ओनली सर्कुलर डीएनए इज प्रेजेंट। ठीक है, और क्या होता है इसमें, सिर्फ सर्कुलर डीएनए होता है। तो इतने पार्ट से जो है आपका वो बना हुआ है क्या, प्रोकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर। तो हम लोग आज जो स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया को कंप्लीट किए। आज के लेक्चर में हम लोग इतना ही देखते हैं। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा हमारा वो इसके रिप्रोडक्शन, इसके रिस्पायरेशन, इसके न्यूट्रिशन, ये सब पॉइंट को डिस्कस करेंगे। तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।